वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। पाकिस्तान का बोर्ड रन रेट जो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था 10 ओवर के अख्ताम तक, अब थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है जब से हुसैन तलत क्रीज पर आए। 9 गेंदों पर 9 रन उन्होंने बनाए हैं। ना उनकी भी इतनी ज़्यादा कोई गलती है नहीं, बिकॉज वो ना ट्राई नेशन सीरीज़ में खेले, ना एशिया कप में खेले। आज वो भारत के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मैच में पहली बार खेल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेंगे। वो प्रॉपर बैट्समैन हैं, खेलने वाले बल्लेबाज हैं जो सेटल होकर फिर अपने शॉट्स की रेंज दिखाते हैं। तो यहाँ पर साजिद ज़फ़रान को स्टेप अप करना पड़ेगा और अपना किरदार निभाना पड़ेगा। राशिद लतीफ़ साहब, साजिद ज़फ़रान को दूसरे एंड से थोड़ा सा मोमेंटम जारी रखना पड़ेगा। यहाँ पर कोशिश वो ज़रूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी आखिरी 13 बॉल पे 15 रन बने हैं, ये मुनासिब नहीं है जी। और मोस्टली बॉल जो खेलनी चाहिए वो साहबजादा को खेलनी चाहिए। 13 में से 9 बॉल तो हुसैन तलत खेल गए, तो यहाँ पे स्ट्राइक जो होनी चाहिए वो साहबजादा के पास हो, उनके अच्छे बल्ले पे आ रही है। और अब ना क्या बॉल थोड़ी सी लग रही है बैट पे नहीं आ रही या नीचे जा रही है, तो यहाँ पे बाउंड्री जो लग रही थी पहले वो थोड़ी सी रेशियो उसका कम हुआ है। साइम अयूब और इनकी अच्छी पार्टनरशिप हुई, 39 बॉल पे उन्होंने 73 की पार्टनरशिप की है। हालांकि सिर्फ 21 रन कुछ बॉलों पे बने, साइम के बाकी रन जो बनाए वो साहबजादा ने। तो साहबजादा फरहान को कंट्रोल करना चाहिए पूरी इनिंग्स को, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो नहीं खेल रहे, अभी कोई भी मैच नहीं खेला, अभी यहाँ प्रेशर है, तो 1 रन लेके अगर देते हैं तो साहबजादा फरहान को बाउंड्रीज यहाँ पे लगानी होगी। अगर दोनों एंड से नेक्स्ट 2 ओवर में बाउंड्री नहीं आती तो आपका जो रन रेट जो करंट चल रहा है वो नीचे आता जाएगा। और यहाँ पे जो हमने जो सोचा था, जो प्रेडिक्ट कर सकते थे 180 प्लस रन 190 तक हो सकते हैं। यहाँ पर भारत के खिलाफ अगर भारत को इनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को प्रेशर में डालना है तो आपको 190 प्लस लाजमी करने होंगे। और गेम है मोमेंटम का, और वो मोमेंटम जो 10 ओवर्स के साथ 10 ओवर के बाद पाकिस्तान की तरफ था, अब थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर मौका ज़रूर है साजिद ज़फ़रान के पास कि या कोई अच्छी बाउंड्रीज हासिल करके वापस मोमेंटम अपनी तरफ खींच सकते हैं। अहमद, कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको इस वक्त मैच, इस वक्त सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप? दानिश भाई, पहले तो मेरी वीडियो भी ऑन करवा दें। वीडियो मेरी ऑन है, ठीक है, मैं तो वीडियो पे आ गया हूँ। दूसरा ये है कि एक बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। अगर आप पिच को देखेंगे तो ये उन पिचेस में से नहीं है कि जो कि बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नए बॉल के साथ स्विंग हुआ हो। पहला ओवर हार्दिक ने छोड़ के किया है, उसको स्विंग मिला है, लेकिन उसके बाद जब बुमराह लात से स्विंग करने जा रहे थे, फकर को बाहर निकालने जा रहे थे, तो वो ऑन पे शॉटे खा रहे थे। इसका मतलब था कि आज वो स्विंग मौजूद नहीं था। आज बकदरे बेहतर पिच है बैटिंग के लिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट मिला है पाकिस्तान को। लकी भी रहे के साथ साथ आज जो भारत ने फील्डिंग की है, बहुत गंदी फील्डिंग की है, स्पेशली अभिषेक शर्मा ने जो थर्ड मैन के ऊपर कैच छूटा, उसके बाद बाउंड्री पे बहुत कैजुअल नजर आ रही है भारत की टीम। लग ही नहीं रहा है जिस तरह पिछले मैच में इन्होंने अभी ये जीत के आए हैं, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जीत के भी ये अंडर प्रेशर है। तो ये एक जो पाकिस्तान ने डोमिनेंस शो की है पावर प्ले के अंदर, साहिबजादा फरहान इन पर्टिकुलर जो स्ट्रॉन्ग शॉट्स उन्होंने लगाए हैं अंडर प्रेशर, तो ये देखने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन ये इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सबको पता है कि ये मैच पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें साहिबजादा जो इनिंग खेल रहे हैं, दैट इज रियली गुड। ठीक है अहमद, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। यहाँ पर हुसैन तलत को भेजा गया था नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए। वो रिवर्स स्वीप खेलकर अब वापस पवेलियन लौट रहे हैं। कुलदीप यादव को अटैक में लाया गया था। पहली गेंद थी कुलदीप यादव के तीसरे ओवर की, और उसको रिवर्स स्वीप खेलने गए हुसैन तलत, और सीधा शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच थमा बैठे। तो एक और नुकसान हुआ है यहाँ पर अहमद, बट ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आगे फिर अब कप्तान सलमान अली आगा ने आना है, मोहम्मद नवाज ने आना है। ये खेलते आ रहे हैं, ये मोमेंटम को ज़्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं यार, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं, एक जेन्युइन बैटर आपने खिलाया, और वो चौथे नंबर पे इतनी मेन पोजीशन पे उसको खिलाया भी हसन नवाज की जगह है। यू एक्सपेक्ट बेटर, बट ये तो खिलाने वालों को देखना चाहिए कि उस बेचारे को भी आपने कोई मैच नहीं खिलाया इतने अरसे में, और उसको इतना इंपॉर्टेंट मैच लग रहा था कि अंडर प्रेशर है। देखिए ये होता है आज पाकिस्तान के लिए। जो सबसे बुरी चीज हुई है वो ये हुई है कि शिवम दुबे के जो 2 ओवर निकल गए हैं ना इतने चीपली, ये नहीं निकलने चाहिए थे। पहले एक गंदा शॉट मारा साइम अयूब ने, सेट खेल रहे थे। ये वो पिचेस नहीं है जहाँ बॉल आता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग शॉट्स मारते हैं, यहाँ आप टाइम करने, ये पूरा मारते हैं। पुल वाला बॉल था भी नहीं, हिप हाई पे भी नहीं था। हाँ, तो
या तो पूरा ले जाओ उसको, ये टांग खड़ी करके, ये वाला वो न्यूजीलैंड में लगता है, ये वो जो है ना ऑस्ट्रेलिया में लगता है, वो यहाँ पे जो है ना आपको फ्रंट ऑफ द विकेट शॉट मारने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग शॉट होते हैं। उसके बाद हुआ ये कि हुसैन तलत ऑलरेडी वी वर एक्सपेक्टिंग कि उसका पहला मैच है, वो अंडर प्रेशर था, बिल्कुल नजर आया। तो वो जो स्ट्रॉन्ग शॉट्स की रिक्वायरमेंट थी पाकिस्तान की तरफ से इतने अच्छे स्टार्ट के बाद, शिवम दुबे को वो टाइम था कि हमें कैपिटलाइज और अटैक करना चाहिए था। और एक जो है ना ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता पाकिस्तान के पास। एक बड़ी मुश्किल चीज पाकिस्तान ने दानिश पूरी की थी, वो ये थी कि उनके स्पिनर्स को डोमिनेट कर दिया। अभी तक हम जो मिस्ट्री स्पिनर थे वो समझ नहीं पा रहे थे, और इस मैच के अंदर भी हमने देखा कि हमें पिक करने में प्रॉब्लम हुई। लेकिन जो ऑप्शंस हमने लिए, चाहे वो साहिबजादा की तरफ से थे, चाहे वो साइम की तरफ से थे, वो सेफ थे, वो ज्यादातर सामने थे, जिसकी वजह से कनेक्शन हुआ। तो हम छोटे छोटे बॉक्सेस टिक करते ही चले जा रहे हैं, लेकिन ये शिवम दुबे के 2 ओवर है, शायद ये हमें तंग करें। हमें तंग शायद बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रेशर नजर आ रहा है भारतीय टीम पर। अहमद शहजाद, एक और मिस फील्डिंग का मुजाहिरा वरुण चक्रवर्ती की जानिब से। इट वाज बेसिक स्टॉप पिकअप एंड थ्रो, बट उन्होंने फंबल किया बॉल को और पाकिस्तान को 1 रन तोहफे में दिया। यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड मोहम्मद नवाज को भेजा गया। एज एक्सपेक्टेड मैं इसलिए कह रहा हूँ राशिद भाई, क्योंकि सलमान अली आगा यूजुअली यहाँ पर आते हैं, और सलमान अली आगा और हुसैन तलत थोड़े से सिमिलर स्टाइल के प्लेयर्स हैं। मोहम्मद नवाज को इसलिए भेजा गया आपकी नज़र में कि वो मोमेंटम जो शायद कहीं ना कहीं खो गया था 1-2 ओवर्स में, उसको वापस लाया जाए? मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड राइट हैंड को देख रहे हैं, वो कुलदीप को ज़रा रीड भी करना होता है। और ये पिछले 2-3 ओवर जो 17 बॉल गई है पार्टनरशिप की, उसमें 17 रन बने हैं, जिसमें 11 बॉल पे 10 रन बनाए हुसैन तलत ने, और 6 बॉल पे 5 रन बनाए साहबजादा फरहान ने। होता क्या है कि आपको दोनों एंड से खेलना है, दोनों एंड्स का मतलब है कि दूसरे को कवर देना है आपको। साहबजादा फरहान यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो कवर देना चाहिए उनको। ज़्यादा 2 बॉल दें हुसैन तलत को या आने वाले बैटर को दें, 6 बॉल खुद लेनी है। कब से इनकी बाउंड्री नहीं लगी ये देखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि उनके पास जो फायर पावर है, या इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की या उनसे हिट लगी नहीं। यहाँ पे चाहिए साहबजादा फरहान को शायद थोड़ा एक्सेलरेट करना है, क्योंकि नए वाले बैट्समैन को, आने वाले बैट्समैन को जल्दी नहीं आ रही बल्ले पे उसके बॉल। जो पहले से खेल रहा है वो दोनों एंड से खेले तो ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। व्हाट्स द विजडम फ्रॉम राशिद लतीफ़। यहाँ पर इस दौरान मोहम्मद नवाज ने अच्छा मिडल किया था बॉल को, अच्छी तरह टाइम करके स्वीप किया था, लेकिन शुभमन गिल की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त स्टॉप था। अपनी टीम के लिए 2 रन लाजमी उन्होंने बचाए। बट ये पार्टनरशिप अच्छी है पाकिस्तान के लिए अहमद, और पाकिस्तान को इस पार्टनरशिप से उम्मीद लगानी चाहिए, या हम लगा सकते हैं, बिकॉज ये दोनों तेज खेलने की अहलियत रखते हैं। बड़ा ओवर चाहिए यहाँ पे, एक 15 या 17 स्कोर का ओवर चाहिए। बैट जिस तरह हमने कहा था कि स्कोर बहुत जबरदस्त जा रहा था, लेकिन एकदम स्कोर थोड़ा नीचे आया है, विकेटें गिरी हैं, प्रेशर दोबारा से जो है ना पुल बैक किया है। भारत केम बैक स्ट्रांगली। ये जो पिछले 3 ओवर थे ये भारत ने डोमिनेट किए हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है कि अगर नवाज भी आए हैं तो एक पर्पस जरूर होना चाहिए कि वो क्या करने आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेट हों और सेट होने के बाद वो डॉट बॉल खेल लें, जिस तरह आपके हुसैन तलत ने खेले और फिर आउट होकर चले जाए। इस तरह पाकिस्तान पीछे रहता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के पास बैटिंग बहुत लंबी है, ये इस टाइम पे बॉल वेस्ट करने वाला टाइम नहीं है। इस टाइम पे कैपिटलाइज करना है और एक बल्लेबाज को ऑल आउट जाना ही जाना है, उसको रिस्क लेना ही लेना है। तो ये जो अगला ओवर है ये कम से कम 15 का ओवर आएगा तो पाकिस्तान जो है ना गेम में आएगा। और दूसरा ये है कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है 170 प्लस करने का। आउटफील्ड भी स्लो है तो वो भी मार्जिन आपको देना पड़ेगा कि अगर 170 स्कोर करता है या पाकिस्तान तो आउटफील्ड का 10 स्कोर तो आप लगाएं। तो पाकिस्तान के पास इस तरह की बॉलिंग अटैक है जो कि उस स्कोर को डिफेंड कर सके। और 6 टोटल ऑन द बोर्ड, इट्स नेवर एन इजी थिंग टू डू। बड़े मैच के अंदर ऑलरेडी बहुत प्रेशर के अंदर लग रहा है। तो पाकिस्तान अगर 170 स्कोर करने में कामयाब होता है सो पाकिस्तान हैज एवरी चांस टू विन दिस बिग गेम अगेंस्ट आर्च राइवल्स भारत। एब्सोल्युटली अहमद, हम पाकिस्तान के चांसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर एक और नुकसान हो सकता है। और साहिबजादा फरहान 58 रन बनाकर शिवम दुबे की गेंद पर वापस पवेलियन लौटेंगे। तो एक पार्ट टाइम बॉलर को पाकिस्तान ने एक और विकेट दे दी है। यहाँ पर कोशिश की साहिबजादा फरहान ने कि वो मोमेंटम जो कहीं खोसा गया था उसको वापस लाया जाए, लेकिन ऑल ही कुड डू वाज स्टॉप इट टू मिड ऑफ और एक आसान कैच देकर अब साहिबजादा फरहान भी वापस लौटेंगे। सो पाकिस्तान को एक और नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ पर पाकिस्तान की 4थी विकेट गिर गई है 115 के स्कोर पर। ये पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स का 15वां ओवर चल रहा है और इस दौरान के साहिबजादा फरहान वापस पवेलियन लौट रहे हैं। हम चलते हैं हैदराबाद जहाँ मौजूद है अली नईम, नुमाइंदा जियो न्यूज़, और वहाँ पर
अली नहीं, क्या सूरत हाल है आपके आसपास? थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है तो आपके इर्द गिर्द नर्वस एनर्जी महसूस कर रहे होंगे आप। एशिया कप के जो पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है तो लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं। हालांकि पिछला मैच के अंदर पाकिस्तान हार जरूर गया था, लेकिन उसके बाद लोगों के अंदर कुछ मायूसी थी और आज उसके बावजूद यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा भी सकते हैं कि बड़ी तादाद में ये खान बहादुर हसन अली आफंदी पार्क के बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और यहाँ पर लोग पार्क के बाहर बैठे हुए हैं और इस जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं मेयर हैदराबाद, उनकी जानिब से स्क्रीन लगाई गई है जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान की आज जो बैटिंग थी वो उसके अंदर जो साहबजादा खान ने जिस तरह से आज अपनी बैटिंग की है उसके ऊपर यहाँ पे जो नौजवान है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे हर छक्के और चौके के। बिल्कुल अली नहीं, अब तक जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बैटिंग की है वो वाकई में ऐसी थी जो कि हमने अब तक एशिया कप में नहीं देखी थी। बेहतरी ज़रूर है लेकिन पाकिस्तान को यहाँ से अपना मोमेंटम वापस लेके आना है और इस रिदम को आखिरी तक लेके जाना है, इस इनिंग्स के आखिर तक, ताकि आपके बॉलर्स भी उस रिदम का फ़ायदा उठाकर भारतीय बल्लेबाजों के आगे अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करें। यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने जा रहा है। पाकिस्तान ने 14.2 ओवर्स में 115 रन बना लिए हैं और 4 विकेटें पाकिस्तान की या गिर चुकी हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा लौटेंगे। हमारा शो अलबत्ता 10 से 12 भी जारी रहेगा। राशिद लतीफ़ साहब और दीगर एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन करेंगे, आप भी हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। देयर इज सो मच हैपनिंग यार। एक बार फिर जोरदार स्ट्रोक था साजिदा फरहान का जो सीधी जसप्रीत बुमराह के हाथों में गई। पावर प्ले का आखिरी ओवर इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर अब तक 47 रन बना लिए हैं। अब तक एशिया कप में पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान की ये बेहतर परफॉर्मेंस है और एटलीस्ट पाकिस्तानी बल्लेबाज अब थोड़े से सेटल नजर आ रहे हैं। इवन दो अब से कुछ देर पहले ही साइम अयूब को एक लाइफ लाइन मिली है वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर, वो स्लॉक स्वीप करने गए, टॉप एज हुआ और कुलदीप यादव ने वो कैच ड्रॉप किया। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये नो बॉल है, हो सकती है। द अंपायर इज चेकिंग ऑन इट, द हील सीम्स टू बी ऑन द लाइन। द थर्ड अंपायर इज स्टिल डिसाइडिंग एट द मोमेंट। एक बार फिर रिप्ले देखेंगे राशिद भाई, आपकी नज़र में? नहीं, मेरी नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि लाइन पर है पैर, बट टू क्लोज टू कॉल। और यहाँ पर बेनिफिट डाउट बॉलर को मिलता है। इसी तरह जो फ़खर जमान का डिसमिसल था वो मौजूद बहस रहा है अब तक। ज़ोरदार शॉट इस बार साजिदा फरहान का, फील्डर वहाँ पर मौजूद, 1 बाउंस पे पकड़ेंगे और 1 रन मिलेगा यहाँ पर साजिदा फरहान को। अच्छा एफर्ट है अब तक साजिदा फरहान की जानिब से पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो फ़खर जमान का डिसमिसल था मैं तो एटलीस्ट उसी पर हूँ। राशिद लतीफ़ साहब को ऐसा लगता है कि वो आउट था, बट राशिद लतीफ़ साहब ठीक है 50-50 था, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को नहीं मिला, लेकिन क्या थर्ड अंपायर को यहाँ पर थोड़ा सा चेक नहीं करना चाहिए था? क्या 2-3 और एंगल्स नहीं देखने चाहिए थे? सिर्फ 3 बार रिप्ले देखा उन्होंने और उसके बाद आउट दे दिया। देखिए, एविडेंस को सही तरीके से देखना चाहिए और जैसे आपने बात की, मोर एंगल्स होते हैं इसके, आपके कैमराज के मोर एंगल्स होते हैं, उसके बाद डिसाइडर होता है ना मैच का। फ़खर जमान मेन प्लेयर है, अगर तो वो आउट नहीं था और आउट दे दिया गया तो इसका मतलब कि एविडेंस को प्रॉपर चेक नहीं किया गया। और कोई भी केस होता है उसको एविडेंस के बेस होता है। तो एक ही फ्रंट से हमने जो देखा है उसमें 50% लगता है कि बॉल ग्लव्स के टॉप पे भी लग सकती है और ज़मीन पे भी लग सकती है, तो डाउट क्रिएट हो गया। उसके लिए आप डिफरेंट एंगल से जाते हो, साइड एंगल से आप चले जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि बॉल ज़मीन पर और ग्लव के टॉप पर एक साथ लगती है तो वो भी आउट होता है? नहीं, ज़मीन पे लग गई तो नॉट आउट है ना वो तो। उसमें क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस था? नहीं, एविडेंस नहीं कह सकते, जिसमें डाउट हो जाए वो एविडेंस। ये देखिए ना, यहाँ पर क्या कंक्लूसिव एविडेंस है कि बॉल ग्लव के टॉप पर भी लगी है और ग्राउंड पर नहीं लगी है? यहाँ से मैं नहीं बता सकता, एंगल आपको लेके जब तक थर्ड अंपायर 100% श्योर नहीं होता, जब तक डिसाइड नहीं करता, बहुत जल्दी अपना फैसला दे दिया और अदालत बर्खास्त कर दी उन्होंने। एब्सोल्युटली। और तो मेरे ख्याल से टू अर्ली था। जब आपको डाउट होता है कि यार आउट है या नहीं तो मोर एंगल्स करते हैं। जब बहुत ज़्यादा एंगल्स पे भी आपको डाउट है तो बेनिफिट ऑफ द डाउट बैट्समैन की तरफ जाता है।
यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये होगा कि साजिद फरहान अब कैसे कैपिटलाइज करते हैं इस प्लेटफॉर्म को जो उनको मिला है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि साजिद फरहान ने जसप्रीत बुमराह को आड़े हाथों लिया है, और जब आप हरीफ टीम के टॉप बॉलर के खिलाफ रन स्कोर करते हैं तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है, और वही कॉन्फिडेंस इस वक्त साजिद फरहान में नजर आ रहा है। आई एम जस्ट होपिंग आउट ऑफ होप कि साजिद फरहान की देखा देखी साइम अयूब भी बेहतर स्ट्रोक्स खेलें। जी राशिद भाई, इसमें ये होता है ना कि आपने जो रिप्ले दिखाया, बॉल को कंटिन्यूएशन में दिखाया जी, गिरफ्त में जाके रोका है, फ्रेम बाय फ्रेम होता है एज पर रूल्स ऑफ आईसीसी, और किसी भी थर्ड एम्पायर में आप जूम करते हैं तो उसमें आपने फ्रेम को रोका नहीं कहीं पे भी। बॉल टच होते हुए ग्लव्स के अंदर लगी है बॉल या ग्लव्स से बाहर लगी है तो फ्रेम को रोकना चाहिए था। कंटिन्यूएशन में नेकेड आई पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, फ्रेम को पिक्चर में रोकना पड़ेगा जब आपको मालूम चलेगा कि बॉल शायद लगी है या नहीं लगी है, और राशिद तो भाई फिर इसमें दूसरा एंगल इशू यहाँ पर वाहिद यही है हमारा, ठीक है। हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं 50-50 चांस होता है, ये आउट भी दे दिया जाता है। इशू यही है कि इन्वेस्टिगेशन सही थर्ड अंपायर ने प्रॉपर्ली नहीं हुई। टेक्नोलॉजी का मकसद आज के ज़माने में ख़ास तौर पर जब आपके पास 20 से ज़ायद कैमरे लगे हुए होते हैं, आपके पास हर एंगल मौजूद होता है, आप एक डिसमिसल को 10 से 12 एंगल से ब्रॉडकास्ट करते हैं। आज के बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया अंपायर ने, बहुत जल्दी डिसीजन दे दिया। शायद 1 या 2 रिप्ले के बाद उन्होंने स्क्रीन दिखा दी और उसमें आउट दे दिया, शायद जल्दी कर दी। जब आपके पास एविडेंस नहीं है प्रॉपर तो फिर वेट करना चाहिए था, डिफरेंट एंगल का डिफरेंट एंगल नहीं मिलता तो बेनिफिट ऑफ द डाउट बैटर्स को देना चाहिए। एब्सोल्युटली। द मैच इज मूविंग ऑन दो, और 7वें ओवर का आगाज़ हो चुका है। 7वें ओवर के लिए अटैक में लाया गया है कुलदीप यादव को, जो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते आए हैं, और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज में इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा है कि वो थोड़े से मोहतात हैं कुलदीप यादव के आगे। और ये राशिद भाई कोई बुरी बात नहीं है, आप थोड़ा सा मोहतात होकर खेल सकते हैं, ख़ासतौर पर अगर आपको रन मिल गए हैं, आपने 6 ओवर्स में 54 रन बना लिए हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेना। नहीं, अभी यहाँ साहबजादा फरहान को चार्ज करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि साइम अयूब थोड़ा सेट होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके पास बैटिंग है नीचे नज़र आ रही है। तो अभी इसके बाद 13 ओवर शायद बाकी है, 12 ओवर बाकी रह जाएंगे, तो उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। एक एंड से जहाँ से अगेंस्ट द विंड आप थोड़ा नहीं मारें, विद द विंड हो तो आप चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि पिच अच्छी लग रही है। ऑर्डिनरी बॉलिंग की है अभी तक पावर प्ले में इंडिया ने, क्योंकि एक्सपोज लास्ट नाइट भी हुए, लास्ट मैच में भी हुए, और यहाँ पे भी आप देखें कि इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। स्ट्रेट बुमराह बहुत कम बॉलिंग करता है 3 ओवर, शायद आज उन्होंने 3 ओवर्स कर दिए, तो लास्ट में बॉलिंग कौन करेगा। तो डीप में आपके पास 2 बैटर्स होने चाहिए। शाहीन अफरीदी हमेशा नहीं करेगा, हो सकता है कर दे, लेकिन लास्ट 3 ओवर्स आप काउंट करें कौन कौन कर सकता है। आपके पास हार्दिक पांड्या होगा या शुभमन दुबे होगा ना, या तो कोई स्पिनर्स कर रहा होगा। अभिषेक शर्मा से भी 1 ओवर करा लेते हैं। पाकिस्तान के पास चांस है कि आप डीप जाए और रन अपना मोमेंटम अपना जारी रखें, मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात यह है कि साइम अयूब इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, इवन दो किस्मत ने उनका साथ दिया है, कुलदीप यादव ने उनका एक रिलेटिवली आसान कैच छोड़ा है, तो प्रेशर तो एग्जिस्ट करता है। राशिद भाई, 2 कैचेस छूटने का मकसद है कि आप प्रेशर लिया हुआ है। जी जी, देखिए दोनों टीम, और मामूली नहीं, ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ है। अब ये नहीं पता ज़्यादा लिया हुआ है कम लिया, लेकिन दबाव होता है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जी, और इतने टेंस मैच में। तो वैसे तो हम खेलते आए हैं मैचेस, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी के बाद बड़ा मैच है, और बड़े मैच में दबाव और फील्डिंग साइड पे इस वक्त ज़्यादा लग रहा है, और पाकिस्तान का इसका देखिए मैच में ही फ़ायदा उठाना है ना जी। तो अभी आपको इनको 1-2 ओवर के अंदर जवाब देना है, जैसे फ़खर जमान के बल्ला चल रहा था, साहबजादा फरहान को ऑल आउट चला जाना चाहिए इस वक्त। राशिद भाई, आपको लगता है अब तक हमने कोई 6.5 ओवर का गेम देखा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की आज हिकमत अमली, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है, इवन दो किस्मत ने साथ दिया बेहतर आउट, आपके आउट नहीं होंगे, आपके फाउंडेशन अच्छी हो गई, तो आप जब हम 150-160 सोच रहे थे, आप 180-190 क्यों नहीं सोच रहे। ये डिसाइड जब 2 बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन चार्ज करेगा आप, क्योंकि हल्के हल्के मैच निकलता है जब जाएगा तो उस पर आप बोलोगे यार मैंने मारा नहीं। यहाँ से आपको स्टार्ट एक एंड से आपको स्टार्ट लेना है। एब्सोल्युटली, और वो एंड साहिबजादा फरहान का एंड होना चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी हद तक इस वक्त सेट हो चुके हैं, उनके बल्ले पर बॉल आ रहा है, वो अच्छा मिडल कर रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ अच्छा मिडल करके उन्होंने 4 रन हासिल किए। एक और बड़ी तब्दीली जो इस वक्त पाकिस्तान की गेम प्ले में नजर आ रही है राशिद भाई, वो सिंगल्स और डबल्स है। आज पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ बड़े शॉट की तरफ नहीं जा रहे हैं, सिंगल्स भी बना रहे हैं। देखिए एक और सिंगल यहाँ पर लिया है साहिबजादा फरहान। चौके छक्के लगते हैं, लेकिन आप स्ट्राइक को रोटेट करना
करना है। जैसे फरहान ने अभी 1 रन लिया, 1 रन और लिया, बीच में एक बाउंड्री अगर लग जाए तो आपको 3 बॉल पे 6 रन आ जाते हैं, फिर 2 रन और करते हैं तो 8 रन ठीक होते हैं। मैं 7वें 8वें 9वें ओवर में अगर 8-9 के रन से आप खेल रहे हैं तो बीच में 2 ओवर तो आपको लेने होंगे, 12-14 के, 14-18 के लेते हैं प्लेयर। और कभी कभार अगर स्पिनर आ जाए तो नबी की तरह तो बिल्कुल ही उखाड़ के रख देते हैं। तो अभी स्ट्रेटजी ठीक है पाकिस्तान की, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक एंड से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती इस वक्त अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं और पहले ओवर में नबी तुली बॉलिंग की थी। यहाँ पर साहिब मयूब बैकफुट पर गए और पंच किया एक्स्ट्रा कवर की जानिब, 1 रन मिलेगा। तो अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट इस वक्त हो रही है। पॉजिटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ राशिद भाई क्योंकि जहाँ का बॉल है आप उसको मेरिट पर खेल रहे हैं, आप ऑफ की बॉल को ऑफ पे खेल रहे हैं। एज ए कैप्टन अगर देखता हूँ तो मैं यही चाह रहा हूँ 1 रन बनाए, ये मैं बाउंड्री रोक रहा हूँ। तो जैसा मैं बॉलिंग गिरवा रहा हूँ, 1 रन बैकफुट पे पॉइंट पे मार रहे हैं, अब इसी को कन्वर्ट करना है मुझे, डीप मिड विकेट पे चौका या एक्स्ट्रा कवर के बीच में चौका मारना। वो यहाँ कदमों का इस्तेमाल किया है, साजिदा फरहान ने आउट हो सकते थे लेकिन फील्डर की भरपूर कोशिश के बावजूद बॉल उनके हाथ से लगे बाउंड्री लाइन के उस पार गई और मजीद 6 रन हासिल करेंगे। यहाँ पर साजिदा फरहान इंटेंट की वजह से कामयाबी हासिल कर रहे हैं, बट थोड़ा सा रिस्की हो सकता था। नहीं, रिस्क तो लेना है ना, कि 20 ओवर के बाद लेंगे क्या, आपको यहीं पे लेना है। देखो अभी 2 रन बनाए, 2-6 हो गए, 8 रन हो गए 3 बॉल के ऊपर, बॉल बाई बॉल जाएंगे आप। 1 बॉल डॉट भी हो जाती है तो फिर आप बुरी बॉल का वेट कर लेंगे, 2 बॉल में आपको मिलेगी, आपको पीछे बॉल मिलेगी इसमें। मिरेकुलस कैच हो जाता ये अगर ले लिया जाता, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की किस्मत पाकिस्तानी टीम का साथ दे रही है, क्योंकि अब तक ये तीसरा कैच था जो ड्रॉप हुआ है। पहले 2 कदरे आसान थे, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन किस्मत की देवी पाकिस्तानी बल्लेबाजों का साथ दे रही है। बट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। साजिदा फरहान इज शोइंग अ लॉट ऑफ ब्रेवरी आउट देयर इन द मिडल। इस वक्त तक 39 रन बना चुके हैं वो 28 गेंदों पर। दूसरी जानिब साइम अयूब 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और सामना करेंगे वरुण चक्रवर्ती का। एक बार फिर बैकफुट पर गए और पंच किया, 1 और रन हासिल करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, वैसे तो हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपने क्योंकि अभी हमें आप भी सारे एक्शन के बीचों बीच वहाँ पर मौजूद हैं और जितना भी पाकिस्तानी कंटिजेंट है उसको ऐसा लगता है कि फ़खर जमान आउट थे नहीं और काफ़ी जल्दी थर्ड अंपायर ने फैसला सुना दिया। आपने कितनी बार देखा है कि इतने बड़े मैच में सिर्फ 2 से 3 बार ही रिप्ले चला हो और आउट दे दिया जाए? भट्टी साहब, मेरा ख्याल में अंपायर को थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए था, क्योंकि उस आउट के बाद सोशल मीडिया पे तो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं। संजय मंजरेकर ने भी बदकिस्मती करार दिया, तो इसका मतलब है कि अंपायर ने शक का फायदा जो है वो बॉलर को दे दिया। तो ठीक है, आज इस लिहाज से पाकिस्तान खुशकिस्मत रहा कि 3 कैचेस ड्रॉप हो गए और अच्छी पाकिस्तान टीम का आज मोमेंटम बना हुआ है। अभी भी 12 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन फ़खर जमान का आउट होना बहरहाल पाकिस्तान टीम के लिए एक ट्रेजेडी तो है कि यहाँ से अगर फ़खर जमान मौजूद होते, तजर्बाकार भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल क्रिकेट में ये होता रहता है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की बैटिंग कुछ इस्तेहकाम आज नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि इसी तरह से इनिंग फिनिश करेंगे। कुछ नहीं, काफ़ी इस्तेकाम नज़र आ रहा है। भट्टी साहब, हमने जो मिसालें देखी हैं अब तक एशिया कप में, इवन ट्राई नेशन सीरीज़ में, पाकिस्तान ने अपना पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर यहाँ पर बनाया है। 55 रन पाकिस्तानी टीम स्कोर करने में कामयाब हुई 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी जानिब जसप्रीत बुमराह का ये पावर प्ले के अंदर सबसे महंगा स्पेल था। आज उन्होंने 34 रन दिए 3 ओवर्स में। सो अगर आप हरीफ टीम के बेहतरीन बॉलर के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। साइम अयूब ने मीनवाइल कदमों का इस्तेमाल किया है, कुलदीप यादव को सीधा 6 मारा है। बेहतरीन शॉट साइम अयूब की जाने से। ऐसा लगता है कि साइम अयूब का भी बल्ला चलना शुरू हो गया और कॉन्फिडेंस उनकी तरफ आ रहा है और यही चाहिए हमें। राशिद लतीफ़ साहब, बिल्कुल, साइम अयूब ऐसे प्लेयर हैं जो कि ऑन अ डे गेम को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं और जिस तरह से वो खेल रहे हैं फ्लो अच्छा लग रहा है इनका। शुरू में आउट हो जाते थे, अभी आपने देखा कितने प्रेशर था इनके ऊपर, लेकिन अब जिस तरह से वो बैटिंग करना शुरू हो गए तो ऐसे ही लगता है कि दोनों एंड से, जैसे चैम्पियन ट्रॉफी में 2007 में बैटिंग की थी फ़खर जमान ने या दूसरे बैटर्स ने, तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो अगर तो ये भी साइम अयूब अच्छी बैटिंग करते हैं यहाँ पे, छक्के तो बड़े आराम से स्पिनर्स को वो मार लेते हैं, फास्ट बॉलर को भी। लेकिन ये अच्छा होगा जहाँ
रन सोच रहे थे 160 का, तो 190 तक जा सकते हैं, लेकिन इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना पड़ेगा अब। एब्सोल्युटली। एक और जो फ़र्क नज़र आ रहा है आज पाकिस्तान के गेम प्ले में राशिद लतीफ़ साहब, वो ये है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज सीधा खेलने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जब आप सीधा खेलते हैं, ख़ासतौर पे इनिशियल फेज़ में जब आप सेटल हो रहे होते हैं, तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं सक्सेसफुल होने के। बिल्कुल, जब आप फुल फेस ऑफ द बैट के साथ खेल रहे होते हैं, सामने फ्रंटल बैटिंग कर रहे होते हैं लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑन पे, तो वो ज़्यादा कम चांसेस देते हैं आउट होने के। अगर आप क्रॉस जो हम पाँव रख के अक्सर मारते थे, जो कि गलत टेक्निक भी है, लास्ट ओवर 2 ओवर में मारी जाती हैं ये शॉट, हम पहले ओवर से स्टार्ट करते थे तो उसमें विकेटें गिर जाती थी। आज क्या हुआ है कि विकेट्स नहीं गिरी, हमारी फाउंडेशन बॉलिंग और बैटिंग में सुबह 6 ओवर्स में ही पता चल जाता है। और आज जो स्टार्ट लिया है 6 ओवर में हमारे 55 रन 1 विकेट, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। कहीं रुकना नहीं है, जब तक आपका मोमेंटम चलता रहेगा। 2 ओवर अच्छे और हो जाएं, या जो फ़र्क कहाँ पड़ता है, 2 ओवर अच्छे हो गए या 2 ओवर ख़राब हो गए। एक और बड़ा शॉट राशिद लतीफ़ साहब, सो सॉरी कि मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन विकेट छोड़कर अपने आप को रूम दिया साहिबजादा फरहान ने, और एक बार फिर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में 6 रन हासिल किए हैं। पाकिस्तानी डगआउट में अब कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, मुस्कुराहटें वापस आ चुकी हैं। भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, टॉस पर भी ये जिक्र हुआ कि दूसरी इनिंग्स में ओस का दारोमदार होता है। पिछले 2-3 मैचेस में भी हमने देखा बॉलिंग लाइनअप्स ने स्ट्रगल किया है ओस की वजह से। यहाँ पाकिस्तान की कोशिश होगी कि 180-190 बनाए जाए। ओस कितनी नजर आ रही है अभी से, क्या उसका अभी से इम्पैक्ट नजर आ रहा है? दानिश, अभी तक तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन कल रात जो बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच था उसमें गेंद गीली हो रही थी और ग्रिप करने में बॉलर्स को मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन उस मैच में अगर आप देखें कि अभी आप स्ट्रेट बैट की बात कर रहे थे, सैफ हसन जो थे बांग्लादेश के और तौहीद, उन्होंने स्ट्रेट बैट से खेला और उन्होंने एक बड़ा स्कोर था जो आसानी से चेस किया। मेरे ख्याल में ये पहला पाकिस्तान का जो मरहला है ये बैटिंग का है। अभी तकरीबन 11.1 ओवर का खेल बाकी है और उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग बाकी है, तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग का असल इम्तहान है। ये जो रिव्यू था मेरे ख्याल में इसमें तो नॉट आउट हुए साहिबजादा फरहान। राइट, ऑलरेडी हमें बता दिया भट्टी साहब, क्योंकि हमारे टीवी पे तो अभी तक नहीं आया है। भट्टी साहब वहीं पर मौजूद है तो उनको पहले पता चल रहा होगा कि क्या डिसीजंस आ रहे हैं। बट थैंक यू भट्टी साहब, आपने हमारी टेंशन थोड़ी सी कम कर दी। वैसे स्क्रीन पर भी काफ़ी हद तक नज़र आ रहा था कि साहिबजादा फरहान ने अच्छी टेक्निक का मुजाहरा किया और अपने टोस को लाइन के अंदर ही रखा हुआ था। बट दैट वाज अ गुड डिलीवरी फ्रॉम कुलदीप यादव, अ गुड कम बैक ऑफ सॉर्ट्स। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया और दिफाई अंदाज में खेला यहाँ पर साहिबजादा फरहान ने। तो अब तक सही मतलब चल रही है राशिद लतीफ़ साहब? जी बिल्कुल, वेट करना चाहिए। अक्षर पटेल आएंगे अभी, और लेफ्ट हैंडर आपके पास साइम अयूब मौजूद हैं, और सेटल नहीं होने दें उनको। पहले ही ओवर में ही आपको अगर साहिबजादा फरहान या किसी के भी हाथ में आते हैं, क्योंकि फिर इनको पास छठा बॉलर का ऑप्शन कम है। अभिषेक को लाना पड़ेगा, शुभमन को लेके आना, या शिवम दुबे को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कि अक्षर पटेल को आउट भी नहीं होना, और उसको आप कोशिश करें कि 4 ओवर ना करें। वो बॉलर अच्छा है, लेकिन लेफ्ट हैंडर के ऊपर, बैट्समैन के ऊपर उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो साइम अयूब को अच्छा टैकल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे छक्के अच्छे लग रहे हैं, आज लग रहे हैं, बॉल बैट पे आ रही है तो लगाने चाहिए और भी, क्योंकि एक बड़ा अच्छा स्कोर टोटल हो गया है, अराउंड 10 रन पर ओवर की जा रहे हैं। और यहाँ पे मौका जब मिले तो मेरे ख्याल से छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे मौके पे आप इस मोमेंटम को ना छोड़ें। जो आपका कैरी ऑन चल रहा है, बॉल आ रही है और जो आप हिट कर रहे हैं तकरीबन बाहर ही जा रही है, तो वेट करें दूसरे बॉलर्स का भी कि वो कैसी बॉलिंग करते हैं। अक्षर पटेल का आप जिक्र कर रहे थे, अक्षर पटेल को अपना पहला ओवर कराने के लिए अब अटैक में इंट्रोड्यूस किया गया है। और भारत शुरू के 10 ओवर्स में ही काफ़ी सारे बॉलर्स आजमाता आया है, और वो उनकी कोशिश होती है कि बैटर्स को ज़्यादा सेटल होने ना दिया जाए। बट पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात यह है कि साइम अयूब और साहिबजादा फरहान दोनों इस वक्त क्रीज पर सेटल नज़र आ रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने 45 रन बना लिए, एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़ा सा खींच के इस बार अक्षर पटेल ने बॉल किया और कोई रन बनाने भी बन गए खींच के। जी, और अगेन थोड़ा सा जल्दी निकल आए थे साहिबजादा फरहान, जिसको नोटिस किया अक्षर पटेल ने और थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाई।
शॉट ऑफ लेंथ बॉल बैकफुट पे जाकर पूरी अंदाज में खेले हैं, भरपूर कनेक्शन मिला है साजिद जफरान को। एक और मैक्सिमम हासिल करेंगे यहां टीम पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के हाथ में जो मोमेंटम है अब वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। इसके साथ साथ साजिद जफरान ने भी अपनी पहली निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। ये एशिया कप में उनकी पहली निफ्ट सेंचुरी है। सिर्फ 33 गेंदों पर, इनफैक्ट 34 गेंदों पर साजिद जफरान ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। लेकिन साजिद जफरान का यहां पर काम पूरा हुआ नहीं है। उनको इस वक्त क्रीज पर रहना है पाकिस्तान के लिए। और ये उन पिचेस में से है, ये कंडीशंस ऐसी हैं, हमने अभी तक देखा है कि जो बैटर सेटल हो जाता है उसके लिए खेलना कदरे आसान हो जाता है। जो नया बैटर आता है खासतौर पे स्पिनर्स के खिलाफ, अगर मिस्ट्री स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं तो इतना आसान होता नहीं है उनके खिलाफ तेज रन बनाना। पाकिस्तान को ये मोमेंटम बरकरार रखना है और अगर बरकरार रखना है तो पाकिस्तान ज़्यादा विकेटें गंवा नहीं सकता है। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनकी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूदगी का फायदा उठाकर हम उनसे जरूर पूछेंगे आगे चल के कि जब फखर जमान आउट होकर वापस पवेलियन लौटे थे तो माइक हसन भी उनसे क्या बात कर रहे थे। आगे चल के उनसे हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल मैच इतना इंटरेस्टिंग हुआ है कि हम राशिद लतीफ़ साहब से मजीद बात करना चाहेंगे। साइम अयूब के लिए राशिद भाई, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती क्योंकि बड़ी तनकीद का उन्होंने सामना किया। 3 डक्स भी लग गए उनके, हर किसी के साथ होता है राशिद भाई, पहली बार नहीं हो रहा, हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। जब आप खेलते हैं अच्छी परफॉर्मेंस होती है, बहुत चढ़ाया गया, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास बन गए थे, वो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, इनकी ज़्यादा हो गई। इनके करियर में 8-0 शुरू के 50 मैचेस में मिल गए इनको, और किसी भी अच्छे प्लेयर के लिए अच्छी चीज़ नहीं थी। लेकिन अभी मौका मिला है तो अभी को यूटिलाइज़ करें। यहाँ से कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। ये नहीं है कि आपने हर मैच में सेंचुरी की आप 40-50 अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ करते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। उसके बाद 2 मैचेस हैं, उसके बाद फाइनल है। तो ये जो नेक्स्ट ये जो आज के मैच को मिला के टोटल 4 मैचेस हैं, ये बहुत ही अहमियत के हामिल है। और जिस तरह साहबजादा ने बैटिंग की है, फुटवर्क बहुत अच्छा है उनका, मतलब बैक फुट पे गए और उन्होंने बॉल को रीड कर लिया बहुत जल्दी। क्योंकि इससे पहले वाली बॉल देखें हम, वो भी थोड़ी सी थी तो रीड नहीं कर पाया, लेकिन दूसरी बॉल को उन्होंने वेट किया और डीप मिड विकेट पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जोरदार छक्का मारा है। अच्छी बात यह है कि आज वो रेंज ऑफ शॉट्स पाकिस्तानी बल्लेबाजों में नज़र आ रहा है जिसका फुकदान गुज़िश्ता मैचेस में नज़र आ रहा था। पाकिस्तानी बल्लेबाज ज़्यादातर स्लॉक कर रहे थे डीप मिड विकेट की जानिब, लेकिन आज पिच के चारों तरफ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं साजिद जफरान। इवन साइम अयूब ने इवन दो कोशिश ज़रूर की लेग साइड पर एक टांग पर जाके स्लॉक करने की, लेकिन उसके बाद से साइम अयूब भी अब थोड़ा सा सीधा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। साइम अयूब अगर यहाँ पर सेट भी हो जाते हैं तो उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फ़िलहाल 2-4 ओवर थोड़ा सा और संभल कर खेलें, लूज बॉल्स पर बाउंड्री जरूर हासिल करते रहे, लेकिन विकेट यहां पर गंवानी नहीं है क्योंकि इस पार्टनरशिप का पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। पाकिस्तान भर में चाहे बड़े शहर हों या छोटे शहर हों, अगर आपको जगह जगह बड़ी स्क्रीनें नज़र आना शुरू हो जाएं तो इसका एक ही मतलब है कि मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत का। ऐसा ही हो रहा है आज भी, कराची हो या पाकिस्तान के दूसरे छोटे बड़े शहर हो, जगह जगह स्क्रीन्स लगी हुई हैं। हर कोई तो मैच देखने जा नहीं सकता, तो कराची के साहिल पर तफरीही मकाम पर वलीद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं। वलीद, कितने लोग हैं आपके आसपास और यकीनी तौर पर आज परफॉर्मेंस को वो एंजॉय कर रहे होंगे? देखिए बिल्कुल लोग यहाँ पर हैं। मैंने लोग तो नहीं गिने, लेकिन कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी आपको अपने कैमरे की आंख से दिखाएंगे। न सिर्फ ये कि जो नशिस्तें हैं उन पर लोग बैठे हुए हैं, बल्कि साथ साथ कई लोग खड़े होकर भी मैच देख रहे हैं, क्योंकि जो कुर्सियां हैं वो तो अब ख़त्म हो गई हैं। ये जो तफरीही मुकाम है, वैसे तो यहाँ पर लोग खाने पीने के लिए आते हैं, लेकिन आज क्योंकि स्क्रीन का भी एहतमाम किया गया है तो लोग बहुत ही दिलचस्पी के साथ साहबजादा फरहान को एंजॉय कर रहे हैं और जिस तरह से साइम बैटिंग कर रहे हैं। और आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले हैं, जैसे वो छक्के मार रहे हैं, चौके जड़ रहे हैं, उनके बल्ले रन उगल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आज एतमाद बहुत ज़्यादा है। न सिर्फ ये कि इस मुकाम पर यहाँ से लोग बैठकर देख रहे हैं, बल्कि साथ साथ अगर आप देखें तो इन कुर्सियों से कुछ दूर भी कुर्सियाँ लगाई गई हैं। एक स्टेज सजाया गया है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इस स्क्रीन को, इस मैच को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। हर शख्स की आज एक तवक्का है कि जो गलतियां पहले की गई थी वो अब नहीं की जाएंगी। जैसे पाकिस्तान स्कोर कर रहा है, तकरीबन 90 से ज़्यादा रन इस वक्त बनाए जा चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से। साहबजादा फरहान ने भी 50 जड़ दी है और अभी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है। तो इंडिया हमें नजर आया कि आज कुछ ऐसा लगा अंडर प्रेशर है, कैचेस भी छूटते रहे, रन्स भी कुछ छूटते रहे। तो ये तवक्का की जा सकती है कि आज एक खुशी का मौका दे
करेगी टीम पाकिस्तान और आज इंशाल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी। बहुत शुक्रिया वलीद, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें कराची के हवाले से आगाह कर रहे थे। और सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान के छोटे छोटे कस्बों में भी ना आज लोगों ने अपने शौक़ और ज़ौक़ के मुताबिक स्क्रीनें लगाई हुई हैं। जितना ज़्यादा शौक़ उतनी बड़ी स्क्रीन आपको नज़र आएगी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। हम शौक़ की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही क्रिकेट के फ़ैन हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। याया, गुड आउटिंग फॉर पाकिस्तान टुडे। याया, अच्छा चल रहा है इस वक्त तक मैच, 10 ओवर में पाकिस्तान ने 91 रन बना लिए हैं। कोशिश यही होनी चाहिए यहाँ पर कि इस पार्टनरशिप को कैपिटलाइज करें और बड़ा टारगेट सेट करें। दानिश, आप स्क्रीन पर मैच तो दिखाई रहे होंगे, वक्तन सूरत हाल तो बताए होंगे, लेकिन जो भी सूरत हाल है ग्राउंड में वो ये है कि सन्नाटा इस वक्त पाकिस्तान के हर शॉट पर सिर्फ पाकिस्तानी जो है वो झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। और इस वक्त एक दबाव किसी कैसे थोड़ी देर पहले गौतम गंभीर आए थे और वो बार बार हिदायत दे रहे थे भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव को, लेकिन यहाँ पर एक सन्नाटा सा है जिस अंदाज में जारियाना बैटिंग की है साहबजादा फरहान ने और साइम अयूब ने। उन्होंने इस वक्त जो क्राउड इस वक्त ब्लू पिच में मौजूद है बिल्कुल वो सकते में है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से सब ग्राउंड जो है वो गुजरा। और जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा, 11वें ओवर का खेल है, 93 for 1 पाकिस्तान और साहबजादा फरहान ने आज जिस तरह बैटिंग की है और जिस तरह किस्मत की देवी इस वक्त उनके ऊपर मेहरबान है, आज उनको 100 करना चाहिए और जब वो 100 करते हैं तो पाकिस्तान का 200 कहीं नहीं किया। या हम बेशक मैच तो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं जो यकीनी तौर पर आपके सामने होंगी। डगआउट का अहवाल हमें बताइए, क्योंकि अब तक एशिया कप में पाकिस्तान का डगआउट थोड़ा बुझा बुझा सा था। आज हमने जितने भी मनासिर देखे हैं पाकिस्तानी डगआउट में वो कॉन्फिडेंस लौटता हुआ नजर आ रहा है। किसी शक के बगैर दानिश, जिस तरह डगआउट में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी मौजूद हैं, एक एक शॉट के ऊपर, एक एक चौके के ऊपर, एक एक छक्के के ऊपर वो खड़े रहकर जिस तरह साहबजादा फरहान को प्राप्त कर रहे हैं, जिस तरह साइम अयूब की वो हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम का जो जिस आगाज की टीम पाकिस्तान को जरूरत थी वो आगाज पाकिस्तान को मिल चुका है। पाकिस्तान के पास आने वाले बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूँ तो हुसैन तलत हैं, फहीम अशरफ हैं, कप्तान सलमान अली आज़ा हैं, मोहम्मद फवाज हैं, शाहिद जाफरी ने आखिर मैचों में बेउमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड में जो टीम इंडिया है वो दबाव का शिकार नजर आ रही है, उनके कैचेस भी छूट रहे हैं, मिड फील्डिंग भी हो रही है। 93 for 1, 10.2 ओवर पाकिस्तान इस पर डोमिनेट करता है। राइट, सैयद याया हुसैनी हमें वक्तन फवक्तन ज्वाइन करते रहेगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस दौरान साइम अयूब का टॉप एज लगा है, आउट हो सकता है और बिलाखिर साइम अयूब का कैच पकड़ने में कामयाब हुए हैं डीप में खड़े फील्डर और साइम अयूब को अब वापस लौटना होगा। तो जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर साइम अयूब को मिली थी राशिद लतीफ़ साहब, वो उन्होंने गंवा दी है। अच्छी पार्टनरशिप हुई है और थोड़ा सा बॉल ऐसा लगा कि टॉप एज हुई है, बल्ले पे आ नहीं पाई है और इस तरह वो मारते हैं। हाँ, बड़ी डिसअपॉइंटिंग है कि आप शिवम दुबे के खिलाफ राशिद भाई आउट हो जाते हैं, पार्ट टाइम बॉलर है। हाँ, यही होता है कि आप किसके खिलाफ आउट हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए इनके जिस तरह फॉर्म चल रही थी, बहुत ख़राब चल रही थी, वहाँ पे एक पार्टनरशिप अच्छी बनी, क्योंकि T20 में विकेट पे विकेट नहीं गिरनी चाहिए। जिस पर कैच छूटा इनका वो हमारा लकी पॉइंट आप कह सकते हैं। उसके बाद दोनों ने, साहबजादा फरहान ने तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और वो अभी भी कर रहे हैं, तो इनको मोमेंटम नहीं रोकना, बस यही है, क्योंकि ये अब एंड के ओवर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 11वां ओवर ये चल रहा है, उसके बाद आपको पता ही है कि इनकी बॉलिंग कम होती चली जाएगी आखिर जाके। 3 ओवर का वेट करें, आपके बैट्समैन होने चाहिए वहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं है कि आप इतना ब्लाइंडली मारें कि आपके पास बैट्समैन ही ना बचे। वहाँ पे आपके पास बैट्समैन होने चाहिए जो आखिरी 2 से 3 ओवर में बहुत रन बन सकते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को यहाँ एक बैलेंस रखना होगा, अग्रेशन और डिफेंस के दरमियान ज़्यादा विकेटें गवाए बगैर रन्स बनाने की जो रफ्तार है उसको बरकरार रखना होगा। पाकिस्तान ने 10 ओवर में 91 रन बनाए। अब सवाल ये है कि साइम अयूब के आउट होने के बाद अगले 10 ओवर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दिमाग में टारगेट क्या है। हम यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे और फिर पाकिस्तानी बॉलर्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा।